हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द रॉक विच चेंजेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो भाई जो चट्टानें ऊष्मा और दाब के कारण बदलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हमने ना प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब हमने जहाँ पे पूरी डिस्कस कर रहे थे कि रॉक्स कितने प्रकार की होती है ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर फिर से। तो आप देखोगे कि भाई रॉक्स आपको देखने को मिलती है 3 तरह की, एक इग्नियस देखने को मिलती है, दूसरी इग्नियस के बाद बात करें तो उन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक, और थर्ड किस तरह की मिलती है, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इग्नियस मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। जब भी मैग्मा बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लावा कहते हैं। और इस लावा का जब सॉलिडिफिकेशन होता है ना, हमारे पास देखने को मिलता है कि भाई सॉलिडिफिकेशन, और जब कहीं की ठंडा हो जाता है जब अर्थ पर, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो वहीं पे बात करें, और जब इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग की वजह से ये वेदर से डिफरेंट टर्म है, मतलब आप जो है इसमें समझोगे सिंपल शब्दों में कि वेदरिंग होती क्या है। जो कटाव देखने को मिलेगा चट्टानों में टाइम के साथ साथ, चाहे ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से, किसी भी वजह से जब आपको ना जो है रॉक में, जो इग्नियस रॉक्स हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उसको वेदरिंग कहते हैं। और वही वेदरिंग क्या जो है, जिस रॉक्स को हम वेदरिंग की वजह से, मतलब यानी कि इग्नियस रॉक में जो चेंज हुआ, तो फिर उस रॉक को हम किस नाम से जानेंगे, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से जानेंगे। तो तभी कहा जाता है कि इग्नियस रॉक्स में जब भी वेदरिंग होती है तो उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। और इस प्रोसेस को बहुत लंबा टाइम लगता है, ऐसा नहीं रातों रात हो जाएगा। और वहीं पे बात करें थर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्स आपको क्या समझ आ रहा है, सेडिमेंट्स है ना, यानी कि कोई भी चीज़ जो ज़मीन में आपको देखने को मिलता है कि बहुत लंबे समय से दफ़न है, या सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ, तो जो ज़मीन में आपको क्या देखने को मिलेगी, भई दफ़न होती हुई दिखेगी। और बाद में क्या, बहुत लंबे टाइम बाद ना जो रॉक्स का फॉर्म ले लेती है, जैसे उसमें एक मेजर एग्जांपल हम लेते हैं कोल। तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स का जो है आपको क्या देखने को मिलता है, यानी कि अगर बात करें रूप ले लेती है, तो उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब बात करें इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो ग्रेनाइट, ये मैं आपको वही एग्जांपल लिखवा रही हूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, जहाँ से बार-बार क्वेश्चंस बने हैं, बाकी आपको खुद ऐड ऑन करने हैं ना। ग्रेनाइट के बाद बात करें तो आपको बेसाल्ट देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें अगर मेटामॉर्फिक रॉक की, तो मेटामॉर्फिक में स्लेट मिलेगा, मार्बल मिलेगी। और सेडिमेंट्रीज़ में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक में कोल मिलेगा, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन मिलेगा आपको, है ना। वहीं पे बात करें स्लेट मिलेगा और चॉक मिलेगा। तो ये आपको जो है अगर बात करें जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल मिलते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, या नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे बनता है कि कौन सी तरह की रॉक्स जो है फॉसिल्स को कंटेन करती है, तो आपको पता होना चाहिए भी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यू टू हीट एंड प्रेशर जो है हमारे पास चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अभी तो हमने डिस्कस करा कि जब भी इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग हो सकता है, ये जो है ड्यू टू हीट एंड जो प्रेशर ना यूज़ करते हुए वो बोलें कि भाई वेदरिंग की वजह से कौन सी तरह की हमें रॉक्स देखने को मिलती है ना, या मतलब इग्नियस रॉक्स में जब वेदरिंग होती है तो उन रॉक्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको वैसे तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी चीज़ें, लेकिन यहाँ हमने और डिटेल में डिस्कस कर ली है, तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी रॉक्स में। और आपने बाकी जो है, अगर आप कहीं से कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, तो उसको आप क्या करेंगे, वहाँ आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड। तो जब भी रॉक्स जो है, मैंने क्या कहा था, अर्थ के अंदर मैग्मा फ्लो कर रहा है ना। उसके बाद बात करें तो बाहर जब ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, बाहर जब वो निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम लावा कहेंगे। लावा ठंडा होगा, इग्नियस रॉक्स कहेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि भाई कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन मैग्मा की हो जाती है। यहाँ लावा की जगह इन्होंने मैग्मा यूज़ करा हुआ है। तो एक ही बात है, आप मतलब जो है आपने क्या समझना है कि भाई जब भी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन मैग्मा की हो रही है, तो उनको किस तरह के रॉक्स कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। क्योंकि जब ये मैग्मा ना, आप देखोगे कि अर्थ के beneath द अर्थ आपको देखने को मिलेगा, इसका सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग हो जाती है ना, तब भी हम उनको क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और जब वो बाहर निकल जाती है ना, और लावा का सॉलिडिफिकेशन होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्चुअली में एक्सट्रूसिव करके, है ना। एक सेकंड में इनको क्या यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इंट्रूसिव। एंड सेकंड क्या होती है, जिनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव, है ना। तो ये देखने को मिलेगा जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है ना, तो उन रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स को क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। और जब वो बाहर लावा की फॉर्म में निकला और फिर ठंडा हुआ, तो एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव से आपको पता चल रहा है इनसाइड की बात हो रही है, एक्सट्रूसिव आउटसाइड की बात हो रही है ना। तो
आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है क्योंकि इग्नियस रॉक्स को भी हम अलग 2 तरीके से जो है पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद बात करें हम इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर इग्नियस रॉक्स हमने देख लिया पहले ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है व्हिच प्लेट्यू लाइज़ बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स? तो ये भी हमने बड़े जिसे हम कहते हैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में जो है आपको देखने को मिलता है, उनके बीच में कौन-सा प्लेट्यू लाई करता है? वही डेक्कन प्लेट्यू, है ना? तो हमने देखा था यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट्स जो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं जो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है। इस पे क्वेश्चन बन चुका है इसलिए मैं बार-बार बताती हूँ आपको क्योंकि रिवर्स की वजह से यहाँ पे कटाव देखने को मिलता है। और इन दोनों माउंटेन रेंजेस को जो कनेक्ट करता है उसको नीलगिरी माउंटेन रेंज कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप में एक प्लेट्यू देखने को मिलता है, उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। हमने देखा था कौन सी तरह के रॉक से मिलकर बना है, इग्नियस रॉक से। और बात करें लावा, कौन से लावा से मिलकर बना होता है? बेसाल्टिक लावा। मैंने बताया था 2 तरह का लावा होता है ना? एसिडिक और बेसाल्टिक। तो हमने देखा था ये जिसको बेसिक लावा भी कहते हैं। तो हमने हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करी हुई है, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। तो ये देखो वेस्टर्न साइड यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है बाउंड्री फॉर्म करें और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स जो है बाउंड्री फॉर्म करें और ये ट्रायंगल शेप का है, ये भी ध्यान में रख लेना है आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? तो जो किस तरह की रॉक का एग्जाम्पल है आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री। मैंने आपको बताया कुछ एक एग्जाम्पल जो इग्नियस के बताए, कुछ एक मेटामॉर्फिक के और कुछ एक जो है मैंने बताया आपको एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो आपको जो है ध्यान में रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको क्योंकि जो कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताए वो भी आप ध्यान में रखोगे ना तो आप जो है आंसर तक अल्टीमेटली पहुंच ही जाओगे क्योंकि आपको जो है एलिमिनेट करने में आप क्या हो जाओगे, कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे। कुछ एक एग्जांपल्स भी आपने ध्यान में रखे और ये क्वेश्चन जो है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बन चुके हैं और क्योंकि आपके जो है एचपीटीजीटी में भी प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बने हैं तो उन्हीं के इर्द गिर्द मैंने आपको क्वेश्चंस रखे हुए हैं ताकि जो है आपकी उस स्पेसिफिक टॉपिक पे और ज़्यादा जो है डीप अंडरस्टैंडिंग बन पाए और आप ये चीज़ समझ पाओ कि भाई ऐसे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना? बाकी तो किसी को नहीं पता भी क्या क्वेश्चंस बनेंगे, प्रिडिक्ट तो हम नहीं कर सकते लेकिन इतना कि हम जो है प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके कुछ एक चीज़ें जो है स्टडी कर सकते हैं डीपली। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो कौन से प्लेस में देखने को मिलता है? अल्टीमेटली पढ़ने तो पूरी ही जो इंडियन जियोग्राफी पड़ेगी, है ना? और वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि 20 मार्क्स की बात होती है ना? आज तक जो हमने देखा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने कि 20 मार्क्स के बने। ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें तो ये सारी जो है 20 मार्क्स के बने हैं। 20 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मिनिमम। तो खैर वो तो अलग बात है लेकिन देख लेते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। तो मैंने बताई थी भाई कौन सी हाईएस्ट पीक यहाँ की, तो आपको देखने को मिलेगा गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि भाई हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो कौन से प्लेस पे लोकेटेड है? तो जब मैंने बताया था कि अरावली की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, वो लोकेटेड कहाँ पे है? माउंट आबू पर, है ना? क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैंने आपको वहीं पे बता दिया था लेकिन मैंने एमसीक्यू भी रख लिया आपके लिए ताकि और अच्छे से आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज द यंगेस्ट एंड लोएस्ट पार्ट? तो आपको देखने को मिलेगा, हमने देखा था हिमालयस को जो है कि भाई हमने देखा था कितने देखने को मिलते हैं हमें इसकी रेंजेस 5 देखने को मिलते हैं। वैसे एनसीईआरटीज़ में 4 दी है और 5वीं जो है अलग से दी है लेकिन जो एक ट्रांस हिमालय देखा था उसके बाद ग्रेटर है ना हिमालयन माउंटेन रेंज देखी थी, मिडल हिमालयन माउंटेन रेंज शिवालिक देखी थी और एक आपको देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, उनको हम पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, इनको अलग से भी पढ़ा जाता है वैसे, पर ये जो है हिमालय की ही जो है एक्सटेंशन माना जाता है। जो अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में इंडिया के तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये क्या पूछ रहे हैं, यंगेस्ट एंड लोएस्ट। तो जो है ये आपको देखने को मिला, पहले ट्रांस हिमालय देखने को मिलते हैं, फिर ग्रेटर, फिर आपको मिडिल देखने को मिलता है और उसके बाद शिवालिक। तो लोएस्ट शिवालिक हो गया और यही हिमालय का यंगेस्ट हिस्सा भी माना जाता है शिवालिक माउंटेन रेंज जो है। तो आपको ध्यान में रख लेना है ना? यंगेस्ट और जो है लोएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय कौन सी है? शिवालिक। और हिमालय की बात करें तो ये खुद में जो है वर्ल्ड की यंगेस्ट जो है फोल्ड माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो भी ध्यान में रख लेना है, फोल्ड माउंटेन रेंज है। और जो है अगर बात करें इसमें ट्रांस हिमालय, तो हमने देखा था ट्रांस हिमालय के खुद 4 हिस्से देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें हमें जो है सबसे ऊपर देखने को मिलता है काराकोरम, फिर लद्दाख देखने को मिलता है, उसके बाद हमें जो उसका एक्सटेंशन आगे जो है अगर बात करें चाइना वाले एरिया में तिब्बत में कैलाश देखने को मिलता है
और जो है एक और फिर इंडिया में जांस्कर, ये तीनों इंडिया में देखने को मिलते हैं। ट्रांस हिमालय का हिस्सा लेकिन कैलाश जो है आपको चाइना तिब्बत वाले एरिया में देखने को मिलता है ना। कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है चाइना या तिब्बत, तो आपको उसी तरीके से आंसर टिक करना है। तो ये चीज़ें आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन क्वेश्चंस बनेंगे तो फिर से हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, है ना, ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो हिमालय है वो जो है दुनिया की यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज मानी जाती है। अभी हमें डिस्कस करने को है फोल्ड माउंटेन रेंज और कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जो है वर्ल्ड में फोल्ड माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, अभी वो टॉपिक पेंडिंग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइएस्ट पीक इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज, तो हमने देखा था अभी छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मिनरल्स के चलते बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, कुछ एक हिस्सा इसका। तो आपको देखने को मिलेगा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है वो है पारसनाथ प्लेट्यू नहीं, सॉरी, पारसनाथ पीक है हाईएस्ट पीक इसकी। और पारसनाथ अगर आपने जो है हम जैनिज्म में 24 तीर्थंकर पढ़ते हैं, है ना, उसमें जो एक तीर्थंकर उनके कौन थे? पारसनाथ थे। तो उन्होंने जहाँ पे बेसिकली समाधि ली थी हम कह सकते हैं, तो वो कहाँ ली थी? तो वहीं छोटा नागपुर में एक पहाड़ी है, उसको जो है उन्हीं के नाम से जाना जाता है, पारसनाथ पहाड़ी के नाम से। तो वहाँ पर क्या करा था इन्होंने, है जिसे हम कहते हैं समाधि ली थी, ऐसे कह सकते हैं। तो उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा हुआ है, तो ध्यान रख लेना। छोटा नाग जैनिज्म से भी हमने इंटरलिंक कर लिया इसको, है ना। तो एक्चुअली में उसी से ही इंटरलिंक्ड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक पारसनाथ प्लेट्यू है। तो ये भी ध्यान में रख लेना कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जो है स्टेट में सॉरी जिन्हें हम हाँ, स्टेट्स में जो है आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अगर बात करें हम जिसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, तो इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बन चुके हैं शिलोंग प्लेट्यू भी। अभी हम और जो प्लेट्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसमें शिलोंग प्लेट्यू से क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय, तो कौन से पार्ट में देखने को मिलता है भाई ये सियाचिन ग्लेशियर? तो ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न हिमालय में। एक सेकेंड, इसको हम मैप ड्रॉ करके एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सही नहीं बन पाया। आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ देखने को मिलती है आपको सबसे पहले, अगर बात करें काराकोरम, ट्रांस हिमालय देखेंगे जो फर्स्ट रेंज मानी जाती है ना, तो यहाँ काराकोरम देखने को मिलती है। यहाँ जैसे लद्दाख देखने को मिलता है, अगर बात करें यहाँ जांस्कर और इसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? कैलाश देखने को मिलता है। उसके बाद हमें ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज देखने को मिलती है ना, अरुणाचल प्रदेश तक जो स्प्रेड हुई है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको मिडिल हिमालय, है ना, इनको हिमाद्री भी कहा जाता है या ग्रेटर हिमालय को। और अगर बात करें मिडिल हिमालय, तो मिडिल हिमालय में जितने भी हिल स्टेशन है मैंने बताया था मिडिल हिमालय पे ही देखने को मिलता है। इवन हिमाचल भी यहीं पे है, क्योंकि जो है शिमला भी तो एक हिल स्टेशन है, तो कहाँ पे? हिमाचल में, है ना। और हिमाचल जो है आपको कौन सी रेंज पे देखने को मिलता है? मिडिल हिमालयन रेंज पे। तो इसीलिए इसको जो हिमाचल भी के नाम से भी जाना जाता है इस माउंटेन रेंज को। और यहाँ पे ग्रेटर जो माउंटेन रेंज है इसकी हिमालय की, तो हमने देखा था कि भी जितनी भी हाईएस्ट पीक है दुनिया की वो इसी पर लाई करती है ना। स्पेसिफिक 20 टॉप 20 की बात करें, उनमें से आउट ऑफ 20 जो आपको 19 इसी पे देखने को मिलती है। और उनमें से भी आउट ऑफ 10 आपको 9 इंडिया में देखने को मिलती है ना, इंडिया वाले एरिया में। जो हमें एक जो नहीं देखने को मिलती टॉप 10 में से, वो कौन सी है? तो उसे हम कहते हैं, अगर बात करें सागर माता या कहें कि माउंट एवरेस्ट, उसको सागर माता के नाम से नेपाल में जाना जाता है, जो आपको ध्यान में रख लेना है। तो देखने को मिलते हैं नेपाल में, और जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं इसी पर है ग्रेटर हिमालय पर। उसके बाद यहाँ शिवालिक जो यंगेस्ट और लोएस्ट देखने को मिलता है इसका हिस्सा। और यहाँ जैसे पूर्वांचल, है ना, नॉर्थ ईस्ट में। तो क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सियाचिन ग्लेशियर, तो इस पे आपको पूछे सियाचिन ग्लेशियर कौन से हिस्से में है, तो पूछा है इन्होंने, तो वेस्टर्न हिमालय गया, ईस्टर्न हिमालय, तो यहाँ पे देखने को मिलता है, हो गया ना वेस्टर्न हिमालय। आंसर पता चल गया आपको। वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सियाचिन ग्लेशियर जो है, क्योंकि हाईएस्ट बैटलफील्ड मानी जाती है ये वर्ल्ड की, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें कि कौन से माउंटेन रेंज पे है हिमालय की, तो ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज पे है ना, जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी और कौन सी, जो अगर बात करें ट्रांस हिमालय के कौन से हिस्से पर लाई करती है, तो काराकोरम पे लाई करती है। ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है, काराकोरम में इस पे लाई करती है ना। और ये कहाँ पे है? लद्दाख में है, ठीक है, ध्यान में रख लेना है। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हिमालय से क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि भी बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ग्रेट हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज, तो जो हमारे पास ग्रेट हिमालय है उनको किस नाम से जाना जाता है? जस्ट अभी डिस्कस करा हिमाद्री के नाम से। हिमाचल कहें तो मिडिल हिमालय को, और मैंने आपको बता भी दिया ड्रॉ करके, है ना। जितने भी हमने हिमालय से क्वेश्चन डिस्कस करे आज, तो आपको जो है मैंने
मैप ड्रॉ करके बता दिया कि ठीक है उनकी लोकेशन। वैसे तो हमने पहले भी बहुत बार देखी है चीज़ें। वहीं बात करें शिवालिक तो लोएस्ट है, यंगेस्ट पार्ट माना जाता है हिमालयाज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काराकोरम की बात करें तो ट्रांस हिमालय जो आउटर मोस्ट रेंज मानी जाती है हिमालयस की, उसकी एक रेंज है ना काराकोरम। क्योंकि जो ट्रांस हिमालय आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस है ना, आउटर मोस्ट रेंज जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके 4 हिस्से हैं भाई, जो मैंने आपको कितनी बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, और अभी जस्ट हमने फिर से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हिमालयन रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, तो भाई कौन सी रिवर है। तो हमने देखा था कि जितनी भी रिवर्स है कुछ एक कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है, और कुछ एक जो है बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम देखेंगे भी। आपको पता है कि रिवर गंगा बे ऑफ बंगाल में जाती है, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है। सतलुज रिवर की बात करें तो ये जाती तो अरेबियन सी में, लेकिन ये अरेबियन सी में नहीं मिलती है, एक्चुअली में इंडस रिवर में मिल जाती है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में जो है, अगर बात करें रोल प्ले करती हुई दिखती है हमें, तो इंडस रिवर की कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूटरी तो जो है इंडस रिवर कहाँ देखने को मिलती है भैया हमें, अरेबियन सी में जो है मर्ज हो जाती है। तो आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ताकि आप जो है आपको अगर एग्जैक्ट आंसर बताना हो तो आपको इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप आंसर जो है टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच प्लेट्यू इज नोन एज अ टेबल लैंड, तो टेबल लैंड किस प्लेट्यू को कहा जाता है, डेक्कन को। और क्यों कहा जाता है, मैंने बताया था इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इग्नियस रॉक्स पे आपको देखने को मिलती है कैसे बनती है, तो बेसिक और जो है एसिडिक लावा से मिलकर बनती है। तो एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, और बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा ऑलमोस्ट 50% के अराउंड होते हैं, 45 to 50%। बाकी इसमें Fe और मैग्नीशियम देखने को मिलता है, यानी कि आयरन और मैग्नीशियम देखने को मिलता है। तो हमने देखा था इस वजह से क्या होता है, जो है अगर बात करें एसिडिक लावा तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, और ये जो एज़ कम्पेयर टू एसिडिक लावा उतना गाढ़ा नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिलिका की वजह से गाढ़ा है, लेकिन इसमें सिलिका की मात्रा 50% के अराउंड ही है। तो जो Fe और Mg है उसकी वजह से ये एज़ कम्पेयर टू इट जो है थोड़ा क्या देखने को मिलता है, इसकी लेयर पतली देखने को मिलती है। तो जैसे ही ये वोल्केनो के थ्रू बाहर आता है ना, जो है अर्थ से, तो आपको देखने को मिलता है ये जेंटली स्प्रेड हो पाता है। ये तो नहीं हो पाता एसिडिक लावा, क्योंकि बहुत गाढ़ा है, तो इसमें धमाका होगा ज़ोरों से, लेकिन वहीं पे इर्द-गिर्द स्प्रेड हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा जो है दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाता, लेकिन ये जेंटली स्प्रेड होता है। तो इस तरह से जितनी बार भी ये इरप्ट होगा तो ऐसे स्प्रेड होते हुए दिखेगा आपको, और जो एक टेबल लैंड फॉर्म कर लेता है ना? तो इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, टेबल लैंड के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पालघाट कैप इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे देखने को मिलता है भैया, ये आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेन लैंड इज, तो हमने देखा था भाई कौन सी सदर्न मोस्ट टिप, कन्याकुमारी। मैंने आपको बताया था नदर्न मोस्ट इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट देखने को मिलती है आपको, है ना, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है ना, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल हो गया नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट आ गया आपके पास अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, इसको किविथु कहते हैं हम। और वेस्टर्न मोस्ट जो टिप कौन सी है, तो उसको गुहार मोती जो गुजरात में है, ये तो लद्दाख में देखने को मिलती है, ये अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट और ये इंदिरा कोल है, ध्यान में रख लेना। पर इन्होंने मेन लैंड का पूछा है, तो मैंने बताया था कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और अगर स्पेसिफिक नाम दिया हो तो केप कमोरिन देंगे वो नाम आपको, इसलिए कन्याकुमारी हो या केप कमोरिन हो, तमिलनाडु में लाई करते हैं। और जो है ये सदर्न मोस्ट टिप है मेन लैंड की। ओवरऑल पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन क्वेश्चन भाई ऐसे भी बनता है जब सदर्न मोस्ट पॉइंट हो मेन लैंड का पूछेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, तो कौन सी सॉइल है भाई, ब्लैक सॉइल। जब हम डेक्कन प्लेटू डिस्कस कर रहे थे मैंने बताया था वहाँ पे कौन सी तरह की सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है ना। आपको देखने को मिलेगा भाई ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, कॉटन सॉइल। क्यों, क्योंकि भाई आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो है कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, मतलब ये सॉइल जो है इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करती है कॉटन, तो उसके लिए बहुत सुइटेबल है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल भी कहते हैं इसको, तो ध्यान में रख लेना, इसी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि वो लामजाओ नेशनल पार्क इज़ फेमस एज द ओनली फ्लोटिंग पार्क सिचुएटेड इन, तो भाई हम डिस्कस कर चुके हैं कि किवुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है एकमात्र जो है इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और बात करें इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है कहाँ पर, मणिपुर में।
कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, जितनी बार भी नेशनल पार्क से क्वेश्चन बने हुए हैं, हमें डिस्कस करें हैं, मैंने इसका ज़िक्र आपके साथ जो है हर बार करा है, तो आपको पता होगा। और क्योंकि फ्लोटिंग है भई, तो कहीं तो फ्लोट कर रहा होगा, तो लोकटक लेक भी फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है लोकटक लेक कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में, है ना? और जो है अब तो आपको ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी, इसको भूलने वाले तो नहीं हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक? तो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें? एक सेकेंड। तो इसमें देखो लाइमस्टोन है क्या? नहीं भई, हमने देखा सेडिमेंट्री का है। सैंडस्टोन नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स का है। और वहीं बात करें शेल, तो एक इसका है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। इसमें कोल भी सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। फिर चॉक की बात करें, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल है। तो जो है कई बार आपको अगर एग्जैक्ट आंसर भी ना पता हो, वैसे तो हमने 2 ही तो इससे एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं इग्नियस से, एक तो बसाल्ट और एक जो है अगर बात करें ग्रेनाइट। तो क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बार-बार बने हुए इग्नियस रॉक से, तो ये 2 एग्जाम्पल्स तो हमने पढ़े हुए हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते थे। लेकिन कई बार आपको डायरेक्ट पता ना हो, तो आपको जो है ये 2 रख लेने हैं, इग्नियस से बसाल्ट और जो है ग्रेनाइट। वहीं बात करें, अगर बात करें मेटामॉर्फिक की, तो यहाँ से आपको मार्बल ध्यान में रख लेना है ना? उसके बाद कोल के रख लो, बहुत ईज़ी हैं कोल के जो है एग्जाम्पल। तो फिर आप ना एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच ही जाओगे, अगर ज़्यादा आपको जो है नहीं भी मतलब ध्यान में रहेगी। तो ये चीज़ें अगर इतनी से एग्जाम्पल आप ध्यान में रख लोगे, तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रिवर इज़ कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? तो कौन सी रिवर को भी बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है भाई कोसी रिवर को। इसके नोटोरियस नेचर के लिए जानी जाती है, अपना पाथ बदलती रहती है। और इस वजह से, क्योंकि बिहार में क्या देखने को मिलता है आपको, जो हर साल देखें तो फ्लड देखने को मिलता है बहुत बड़े लेवल पर, तो इसीलिए इसको सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। और एक आपने एचपी में भी पढ़ा होगा, उन्ना में भी सौरव ऑफ उन्ना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वान रिवर को कहा जाता है ना? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो रेड प्लैनेट इस प्लैनेट को कहा जाता है मार्स को। हमने प्रीवियस जो है जितनी भी क्लासेस डिस्कस करी है, उनमें हमने जो है अगर बात करें तो जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम से, है ना, एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, उसमें हमने पूरा सोलर सिस्टम ही डिस्कस कर लिया था, ताकि वहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको आइडिया हो। लेकिन ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी, तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू रख लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये तो सबको आइडिया होता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ रॉक्स कंटेन फॉसिल्स? तो अगर आपने ध्यान दिया, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी ये चीज़, कौन से तरह के रॉक्स कंटेन करते हैं फॉसिल? क्या इग्नियस? नहीं। अगर बात करें इग्नियस के बाद, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री, इग्नियस से जो है अगर चेंजेस देखने को मिलते हैं वेदरिंग की वजह से, उनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। तो ये दोनों तो नहीं है भाई। और मैंने बात करी थी कि सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं में फॉसिल पाए जाते हैं ना, तो ये कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक्स, इनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ताजमहल इज मेड ऑफ विच रॉक? तो कौन सी तरह के रॉक का बना होता है? सबको पता है भाई, जिनको संगमरमर कहते हैं ना, संगमरमर या फिर कहीं मार्बल। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि मैंने बताया था, एक ही तो मैंने मेटामॉर्फिक से आपको एग्जाम्पल बताया कि एम से मेटामॉर्फिक रॉक्स और एम से मार्बल। मार्बल को ही तो संगमरमर कहते हैं हमें ना। तो जो है क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ताजमहल जो संगमरमर से बना हुआ है, वो किस तरह की रॉक्स है? तो आपको पता होना चाहिए मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।